When I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. जिन्हें आपने अभी सुना वो ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पेम वांगजॉम थांगडॉक हैं। 21 नवंबर को वो लंदन से जापान जा रही थीं। चीन के शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। उन्होंने आरोप लगाया कि शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक रोके रखा और परेशान किया। उन्होंने बताया कि चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। पेम का आरोप है कि इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट इनवैलिड बता दिया। कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और जापान का वैलिड वीजा होने के बावजूद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। उन्हें 18 घंटे से ज्यादा वक्त तक एयरपोर्ट पर रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। पेम ने इस पर क्या कुछ बताया है, सुनिए। I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue, basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue, said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. पेम ने कहा कि एयरपोर्ट पर न ठीक से वाईफाई चल रहा था, न गूगल या सोशल मीडिया खुल रहा था। इसलिए वो परिवार या दोस्तों को भी नहीं बता पा रही थी कि वो कहां फंसी हुई हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वहां न खाने की कोई व्यवस्था थी, न आराम करने के लिए कोई जगह दी गई। पेम ने बताया कि जब भी वो अधिकारियों से बात करने की कोशिश करती तो वो टाल देते थे और मजाक उड़ाने लगते, जो कि बहुत ही अपमानजनक था। उन्होंने आगे कहा कि जैसे तैसे जोर देकर उन्होंने एक फ़ोन मांगा और एक दोस्त से संपर्क किया। फिर भारतीय दूतावास के अधिकारी तुरंत मदद के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। खाना दिया गया और चीनी अधिकारियों से बात करके बाहर निकलने में मदद की गई। तब तक करीब 18 घंटे बीत चुके थे। वो कहती हैं कि इन सब की वजह से उनकी अगली उड़ानें, योजनाएं और जापान का वीज़ा सब बर्बाद हो गया। उनके पास सभी सही डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट भी था, फिर भी कहा गया कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। पेम कहती हैं कि ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि मैं 58 देशों की यात्रा कर चुकी हूँ। मैंने हमेशा अपने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया है, वो हर जगह वैलिड है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस मुद्दे को बीजिंग के सामने उठाएं और इमिग्रेशन अधिकारियों और एयरलाइन स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करें। साथ ही यह भी तय किया जाए कि भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। बता दें कि चीन लगातार ये दावा करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि उसका हिस्सा है, जबकि भारत ने उसके इन बेतुके दावों को कई बार खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कुछ महीने पहले कहा था
कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने के अपने बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। हम ऐसे प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। कुल मिलाकर भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। आगे इस मामले में सरकार जो भी कदम उठाती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने। मेरा नाम है हिमांशु। देखते रहिए द लल्लन टॉप। नमस्ते।